गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका और फायरिंग, पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी, मजीद नफरी तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाहिर नकवी को बतौर जज बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हमसाया मुल्क को दावत है कि वो हमारे साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF वाज़ेह कह रहा है कि पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाना होगा। अरबों का कारोबार करने वाले धेला नहीं देते, पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स बढ़ाना गैर सूदमंद है। एलीट कल्चर का खात्मा करने के लिए तमाम कानूनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC के लिए मुकम्मल यकजहती के साथ काम करना होगा। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का तनख्वाहें ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि काबीना आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। IMF एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बरवक्त बढ़ाने का वादा और तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का आज़म जाहिर किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखे। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की माशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस माशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। स्टेट बैंक और निगरान हुकूमत के हालिया महीनों में प्रोग्राम पर काम को सराहा। पाकिस्तानी हुकाम टैक्स बेस में इजाफे पर कारबंद हैं। इक्तसादी कमजोरियों से निमटने के लिए जारी पॉलिसी और इस्लाहात की अहमियत पर जोर। इस साल तरक्की की शरह कम रहने की तवक्को और अफरात ज़र हदफ से ज़्यादा है। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आपको पता है दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती है? रैलियां निकालना दहशतगर्दी कैसे हो गई? पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, मुल्ज़मान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए, पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, जिन मुल्ज़मान पर फायरिंग का इल्ज़ाम है उनसे कोई असलहा बरामद हुआ? पुलिस एहलकार जख्मी हुआ? शवाहिद क्या हैं? क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन ने हमजा कैंप और दीगर मकामात के कैमरे तोड़ दिए थे, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस वालों के बयानात हैं। वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह स्पेशल ब्रांच लाहौर का कांस्टेबल है। रियासत माँ बाप की तरह होती है, माँ बाप नाराज हों तो बच्चों को एक आध थप्पड़ मार कर राजी हो जाते हैं। अदालत ने 5 मुल्ज़मान जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर कर ली। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और उसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तकरीब में शिरकत। इलेक्ट्रिक पेट्रोल बाइक्स का मुआयना। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ का कहना था कि मोटरसाइकिल के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। तलबा को 19,000 पेट्रोल 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बिला सूद माहाना इकसाथ पर दी जाएंगी। पेट्रोल मोटरसाइकिलों की माहाना किस्त 5,000, ई-बाइक की किस्त 10,000 से कम होगी। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए हारियों की मदद की जाएगी। अगले बजट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जिले की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI की इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त पर 2 दिन में फ़ैसला करने का हुक्म। कहा 2 दिन में फ़ैसला करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएं। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आमिर मुगल की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला कर्ज है। IMF वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के हर हिस्से को मकरूज बनाने की साजिश की। हमारे मुल्क का मसला अखराजात ज्यादा और आमदन कम है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार। पहले नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे पर भारत है। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक आलमी इदारे IQAir की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के दारहुकूमतों में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का 5वां और इस्लामाबाद का 6ठा नंबर रहा। पाकिस्तान 2023 में 3 सबसे ज़्यादा स्मॉग ज़दा ममालिक में भी शामिल हुआ। हवा में मुज़र सेहत ज़राअत की मिकदार मुजव्वज़ा हद से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। फसलें जलाना, जंगलात की कटाई, कारखानों, गाड़ियों, भट्टों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान फौरी हल करने का मुतालबा। और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को स्टेट काउंसिल्स के CV और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक के रजिस्टर की कॉपियां जमा कराने का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी।